नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर मर्दाना कमजोरी को जड़ से खत्म करने और पाकिस्तानी मर्दों को ताकतवर मर्द बनाने के लिए मशहूर जमाना ब्रांड मर्दाना के मुअज्जिद पाकिस्तान के एक ऐसे साफी के जिन्होंने इंकशाफ किया कि बुशरा बीबी के बेडरूम के अंदर बेड के कौन सी साइड के ऊपर सिरी पड़ी हुई है और कौन से पाए के नीचे राख पड़ी हुई है, उसका इंकशाफ करने वाले साफी और पाकिस्तान के अंदर ये डिस्कवर करने वाले कि अगर आप बाथरूम में जाते हैं, बाथरूम में रिलैक्स होने के बाद कमोड का बटन फ्लैश करने के बाद जो आवाज आती है गुड़गुड़ की आवाज, उस दौरान आपकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो सकती। उसके जो साइंसदान हैं जनाब जावेद चौधरी साहब, उन्हें इस्लामिया यूनिवर्सिटी की जानिब से एजाजी पीएचडी की डिग्री दे दी गई है। आप सबको मुबारक हो। माशाल्लाह जावेद चौधरी साहब बड़ा अच्छा लग रहे हैं, बड़ा अच्छा दिख भी रहे हैं। सुर्ख टोपी उन्होंने बाकायदा से पहन ली है। पाकिस्तान में इसके ऊपर एक रिएक्शन है, उनकी तस्वीर भी बहुत ज्यादा वायरल है। फैसल चौधरी साहब लिखते हैं कि तिब के शो में मैं ग्रां कदर खिदमात और तहकीक के बाद बेहतरीन प्रोडक्ट मर्दाना के मुअज्जिद जनाब जावेद चौधरी साहब को पीएचडी की डिग्री से नवाज दिया गया है, जो कि डिग्री के लिए बहुत बड़े एजाज की बात है और ये डिग्री के लिए बहुत बड़ा एजाज है कि जो जावेद चौधरी साहब को मिली है। उसके बाद ये नईम जरार साहब लिखते हैं कि फाश वीडियोस के जोहरी कारनामे के बाद इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का अगला कदम जावेद चौधरी को डॉक्टरेट के एजाजी डिग्री से नवाजना ही हो सकता है। यूनिवर्सिटी को मुबारकबाद। यानी इसी यूनिवर्सिटी से बहुत सारी ऐसी चीजें मंजर आम पर आई थी कि जो वीडियोस जो तलबा के साथ जो कुछ होता रहा है। उसके बाद खुरम साहब लिखते हैं कि बिलाशुबा दौरे हाजिर में नौजवान नस्ल में फिक्री पैदावार पैदा करने में सबसे नुमाया शख्सियत जावेद चौधरी साहब की है। उन्हें देखते ही नौजवान ये सोचते हैं कि यार अगर इसका फुद्दू लग सकता है तो किसी का भी लग सकता है। जावेद चौधरी साहब को भी इस्लामिया यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्टरेट की डिग्री मुबारक हो। जावेद चौधरी साहब जिन्हें एक लंबे अरसे तक लोग पढ़ते रहे, सुनते रहे, लेकिन उसके बाद कुछ इन्होंने ऐसे कारनामे किए हैं, कुछ ऐसे बयान दिए हैं, कुछ ऐसी खबरें दी हैं और कुछ ऐसी साफत दी है कि उसके बाद पूरा पाकिस्तान जावेद चौधरी साहब को आज बाकायदा से सलूट पेश करता है। अब आती है दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं और एक बहुत बड़ी खबर है और खबर यह है कि ये खबरें पाकिस्तान में रिपोर्ट हो रही हैं कि आने वाले 48 घंटों में या आने वाले 12 से 14 घंटों में बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये भी खबरें पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट हो रही हैं कि बुशरा बीबी के बाद इमरान खान की बहनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इन दोनों की गिरफ्तारी बुनियादी तौर पर इसलिए की जाएगी ताकि खान के ऊपर प्रेशर डाला जाए और इमरान खान को अडयाला जेल के अंदर तोड़ा जाए। अब ये पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, तज्जियाकार है इसार राना साहब, वो ये कहते हैं कि इमरान खान से अडयाला जेल में रात की तारीकी में बुशरा बीबी और कुछ अहम तरीन शख्सियात जाकर मिली हैं और उनमें एक और बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत भी थी और उन्होंने जाकर इमरान खान साहब से यही दरखास्त की। बुशरा बीबी ने खुद इमरान खान साहब से कहा कि अगर आप 6 माह के लिए मुल्क से बाहर चले जाते हैं, यानी 6 माह के लिए पीछे हट जाते हैं तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे, नहीं तो फिर इसके बाद सबकी गिरफ्तारी होनी है और सबका प्रेशर, यानी एक आपके ऊपर एक प्रेशर डाला जाएगा। तो इसके ऊपर इमरान खान साहब का बड़ा खुलकर यह जवाब था कि मेरे पूरे घर को उठा ले, मेरे घर के हर बंदे को गिरफ्तार कर लें, उसके बावजूद भी मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा और मैं एक कदम भी अपनी उसूल से, एक कदम भी अपनी बात से, अपने बयानिए से, एक कदम भी अपनी सियासत से और जिस मुकाम पे के ऊपर मैं खड़ा हूं मैं इससे एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। तो ये अगेन एक और इमरान खान ने जेल के अंदर से बाकायदा से पैगाम दिया है और जेल के अंदर से उन्होंने खुलकर ये गुफ्तगू की है कि जनाब ये बात अब ऐसे ही होनी है तो फिर ऐसे ही हो, जोर लगा ले और जितना जोर लग सकता है अब सारे लगाकर देखते हैं। कासिम के अबू से मुलाकात की। बुशरा साहिबा ने उन्हें कहा कि जी 6 महीने के लिए अगर आप पाकिस्तान से चले जाते हैं तो मामला बेहतर हो जाएंगे। उसके साथ साथ एक और मामला था और वो मामला ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा से, सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस और काजी फाइसा साहब ने ये अहकाम जारी किए थे कि जो नैब के कवानीन में तरामीमी की गई उसके ऊपर जो अपील हुई है, अगर उसमें इमरान खान साहब खुद आना चाहते हैं, चूंकि इमरान खान साहब ने नैब तरामीम को चैलेंज किया था, तो खान साहब खुद अदालत के अंदर आ सकते हैं। इसके ऊपर शोहेब शाहीन साहब उन्होंने बाकायदा से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बड़ा खुलकर कहा है कि हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को भी हवा में उड़ा देगी। क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं अदालत के अंदर आना चाहता हूं, तो इमरान खान को कोशिश की जा रही है कि मीडिया से दूर रखा जाए, कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को खुफिया मुकाम और जेल के अंदर ही रखा जाए, इमरान खान का ट्रायल भी खुफिया हो ताकि इमरान खान मीडिया में ना आए, इमरान खान की तस्वीर, इमरान खान की इंगेजमेंट लोगों के साथ, एक माहौल इमरान खान के हवाले से ना बने, इमरान खान की तस्वीर भी बाहर ना आए, इमरान खान के अल्फाज भी बाहर ना आए, एक पर्दा इमरान खान और पाकिस्तानी अवाम के बीच में रहे। तो उसके ऊपर शोएब शाहीन साहब ये कहते हैं कि ये कैसा एक मुल्क है, कैसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, कैसे इदारे हैं कि एक शख्स को ये इतना तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते कि अडाला जेल से लेकर आपने उसे रेड जोन तक जाना है। फिर वो साथ ये कहते हैं, हैरत होती है कि बहुत सारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और इदारों के जो 18 अरब रुपए हैं, हम सिर्फ उनके जो प्रिविलेजेस हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, यानी उनके प्रोटोकॉल के लिए उन्हें देते हैं 18 अरब रुपए और तनख्वाहें इसके अलावा हैं, यानी तनख्वाहें इसके अलावा हैं। उसके बावजूद भी कैपेसिटी यह है कि एक शख्स को अडयाला जेल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, यानी उसे सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जा सकती। और यह भी अपने आप में एक सवाल है जो कि शोएब शाहीन साहब भी पूछ रहे हैं, पूरा पाकिस्तान भी पूछ रहा है कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म है और उस साबिक वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान की तगड़ी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारे हैं, पाकिस्तान की पुलिस है, पुलिस की एक तगड़ी टॉप ब्यूरोक्रेसी जो पाकिस्तान के अंदर बैठी हुई है, लेकिन उसके बावजूद एक शख्स को अडयाला जेल से
अदालत तक की सिक्योरिटी की कोई यकीन दहानी नहीं करवाई जा सकती। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बहरहाल शोएब शाहीन साहब का ये कहना है कि बुनियादी इसका मकसद यह है कि इमरान खान और अवाम के दरमियान में एक पर्दा रखा जाए और वो पर्दा किसी भी सूरत ना गिरे। अब एक और खबर है, और ये खबर अगेन बहुत बड़ी खबर है, लेकिन इस खबर ने बहुत सारे सवाल उठा दिए हैं। खबर यह है कि पासपोर्ट सामने आया है, पासपोर्ट की तस्वीर सामने आई है, और ये मखसूस नून लीग के और खासतौर पर जियो न्यूज के कुछ साफी सामने लेकर आए हैं और इसके ऊपर तबसरे करते रहे, इसके ऊपर ट्वीट करते रहे, इसके ऊपर बाकायदा से आर्टिकल्स लिखते रहे और वीलॉग्स करते रहे। लेकिन ये पासपोर्ट की तस्वीर झूठी है, पासपोर्ट की तस्वीर फेक है। इस तस्वीर को आप बगौर देखें तो इसमें ऐसा महसूस होता है कि गर्दन किसी और की है और जो ऊपर फेस लगा हुआ है वो फर्रा गोगी का लगा हुआ है। फर्रा गोगी जो इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी की सहेली हैं, और उनके हवाले से भी बुशरा बीबी के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, एक बयानिया बनाया जा रहा है कि जैसे उन्होंने इमरान खान ने और बुशरा बीबी ने उन्हें एक फ्रंट लाइन के तौर पर इस्तेमाल किया और उसके बाद करप्शन किया, उसके बाद मामला को चलाया है। तो मामला यह है कि साबित करने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से नवाज शरीफ साहब, ये शहबाज शरीफ साहब के ऊपर केसेस थे या शरीफ फैमिली के ऊपर केसेस थे कि इनके फ्रंटमैन थे जो इनके लिए बहुत सारी मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन करते थे, इसी तरह से जी इमरान खान भी जो फर्रा गोगी हैं उनके जरिए सारी करप्शन करते रहे। लेकिन ये सारा मामला खुलकर सामने आया है। अहमद नूरानी साहब ने भी इसके ऊपर खुलकर बातचीत की और उन्होंने कहा ये पासपोर्ट की तस्वीर फेक है, ये मुकम्मल तौर पर जाली है, ये कोई पासपोर्ट है ही नहीं, बल्कि ये जाली तौर पर टेम्पर करके एक चीज, एक तस्वीर सामने रखकर बयानिया बनाया गया है। और मजहर अब्बास साहब जो पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है, पाकिस्तान के एक मोतबर साफी है, तजियाकार हैं, उन्होंने कहा कि मीडिया एक दफा फिर इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि मीडिया किसी के लिए सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और सियासी बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के मखसूस साफी बाकायदा से इस्तेमाल किए जा रहे हैं और वो इस्तेमाल होते हुए अब नजर भी आ रहे हैं। एक और खबर है, और ये खबर नवाज शरीफ साहब के हवाले से है। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट अंग्रेजी और उर्दू अखबारात ने ये खबर बाकायदा से पब्लिश की है। खबर यह है कि जनाब नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि उन्होंने इलेक्टेबल्स के लिए अब दरवाजे खोल दिए हैं, यानी जो भी इलेक्टेबल्स हैं वो अब बाकायदा से नून लीग के अंदर शामिल हो सकते हैं। और ये एक्सप्रेस न्यूज की खबर है कि नून लीग ने इलेक्टेबल्स के लिए अपने बंद दरवाजे खोल दिए। और इसके ऊपर मुज़म्मिल असलम साहब ने भी ट्वीट किया कि मार्केट में टिकट का खरीदारी कोई नहीं है, सबको इज्जत प्यारी है। यानी मसला यह है कि इलेक्टेबल्स ये वो लोग हैं, ये वो सारे वो लोटे हैं जो कभी एक पार्टी में जाते हैं, कभी दूसरी पार्टी में जाते हैं, कभी इन लोटों को जोड़कर किंग्स पार्टी बनाई जाती है और इन लोटों का इस्तेमाल करते हुए बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अंदर सियासी हालात को मैनेज किया जाता है, मनूवर किया जाता है, सियासी चक्की पाकिस्तान के अंदर घुमाई जाती है। और ये लोटे हर दौर में रहे, लेकिन इस दफा थोड़ा मुख्तलिफ था, क्योंकि जब ये लोटे हुए इमरान खान के खिलाफ तो उसके बाद इन्हें शादियों में जाना मुश्किल हो गया, इनके बच्चों की शादियां मुश्किल हो गई, इन्हें फोतियों पर जाना मुश्किल हो गया और ये एक इबरत की मिसाल बन गई। लेकिन नून लीग, चूंकि नून लीग भी एक गैर मकबूल तरीन सियासी जमात है इस वक्त पाकिस्तान में, और उन्हें इस वक्त ऐसे कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे, ऐसे लोग नहीं मिल रहे जो नून लीग से टिकट मांगे या नून लीग के टिकट के ऊपर इंतखाबाती कॉन्टेस्ट कर सके। तो इस वजह से नून लीग के हवाले से खबरें चल रही हैं कि उन्होंने कहा कि इलेक्टेबल्स यानी मखसूस लोग, मखसूस चंद लोग, मखसूस लोटे, उनके लिए बाकायदा से नून लीग अब दरवाजे उन्होंने खोल दिए हैं कि जनाब जो जो लोटा है, जिधर जिधर से आया है वो सब शामिल हो सकते हैं। इसके ऊपर सिद्दीक जान साहब का बड़ा जबरदस्त तजिया है और सिद्दीक जान साहब ये कहते हैं कि बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ की इज्जत नफ्स को मारा जा रहा है। नवाज शरीफ को बताया जा रहा है कि हम तुम्हारी इज्जत नफ्स को इतना मार देंगे, इतना नीचे गिरा देंगे ताकि तुम्हें महसूस हो कि जो साए हैं उनके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। लिहाजा इलेक्टेबल्स, लोटे, हर वो शख्स जो किसी पार्टी से टूटा है उसे मियां साहब की कटोरे में डाला जाएगा, जिन्हें गंदे अंडे भी पाकिस्तानी सियासत में बदकिस्मती से कहा जाता है। एक और खबर है, और ये खबर मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से है। मौलाना साहब ने एक तकरीर की है, तकरीर में बड़ा तगड़ा मजमा था, लेकिन उन्होंने दो ममालिक के ऊपर इल्जाम लगा दिए हैं। अब ये दोनों अहम तरीन ममालिक है, एक है सऊदी अरबिया और दूसरा है चाइना। मौलाना साहब ये कहते हैं कि सऊदी अरबिया और चाइना ये दोनों नहीं चाहते कि इमरान खान हुकूमत में आए, बल्कि उन्होंने सऊदी अरबिया के बारे में खुलकर ये कहा है कि सऊदीज हमें ये कहते हैं कि अगर दोबारा अपने इमरान खान को लाना है तो हम अपने पैसे पाकिस्तान के अंदर, ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर नहीं झोंकेंगे। सऊदी अरब हमारा दोस्त, हर मुश्किल में एतमाद पर पूरा उतरने वाला मुल्क, आज वो भी सहमा बैठा है कि अगर आइंदा इलेक्शन में फिर कोई इस तरह का अमीन और सादिक आता है तो फिर हमारी तौबा, हम पाकिस्तान में पैसा जाया नहीं कर सकते। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। इस खबर से जो मौलाना साहब की स्टेटमेंट है उसको देखते हुए ऑप्टिक्स ये जनरेट होते हैं कि शायद चाइना ने और सऊदी अरब, इन दोनों की जो पॉलिसीज हैं वो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स को मुतासिर करती हैं। चाइना के अंदर भी उस तरह का मीडिया नहीं है, एक कम्युनिस्ट मुल्क है, और सऊदी अरब के अंदर भी उस तरह का मीडिया नहीं है। यानी चाइना और सऊदी अरबिया, इनकी मोस्टली कोशिश यह रहती है कि मीडिया के अंदर ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स की वजह से ये डिस्कस ना हो या इनके हवाले से इस तरह से चीजों को या मामलात को स्पेकुलेट ना किया जाए, वो इनकी पॉलिसी को हर्ट करता है। अब चाइना हमेशा से, जो तारीख से वाकिफ है, जो बैनुल अक़वामी रिलेशन से वाकिफ है, चाइना की हमेशा से यह पॉलिसी रही है कि वो नॉन इंटरफेरेंस की, कि दूसरे मुल्क की सियासत हो, दूसरे मुल्क की जंग हो, दूसरे मुल्क के मामलात हो, वो उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा।
लेकिन मौलाना साहब ने खुलकर यह कह दिया कि चाइना ये चाहता है कि इमरान खान दोबारा पर वापस ना आए। अब यह अहम तरीन मामला है, चूंकि इसके ऊपर चाइनीज रिएक्ट करेंगे, चाइना को स्टेटमेंट देनी होगी। चाइनीज एम्बेसीज को पाकिस्तान में लोग टैग कर रहे हैं कि जनाब इसके ऊपर आप वजाती बयान दें कि क्या आप वाकईतन चाहते हैं कि इमरान खान इस मुल्क के अंदर ना आए। यानी चाइना का क्या लेना देना कि पाकिस्तान के अंदर कौन आए या कौन ना आए। और यही मामला सऊदी अरब के साथ है। सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जब इंडिया के अंदर आया उसके बाद वो पाकिस्तान नहीं आया, और पाकिस्तान इसलिए नहीं आया, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि चूंकि एक मकबूल तरीन लीडर जेल के अंदर मौजूद है, लिहाजा सऊदी शहजादे को यह महसूस हो रहा था कि अगर वो निगरान सेटअप में पाकिस्तान जाते हैं तो उनके खिलाफ एक राय बनेगी और एक अवामी राय बनेगी कि शायद सऊदी शहजादा एंटी इमरान स्टांस लेकर पाकिस्तान के अंदर आया है, लिहाजा पाकिस्तानी अवाम के अंदर गैर मकबूल हो जाए सऊदीज शेख सारे, तो वो कभी भी काबिल कबूल उनके लिए नहीं है, लिहाजा वो पाकिस्तान नहीं आया था। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने सऊदी अरब की पॉलिसी जो नॉन इंटरफेरेंस की है उसे भी अवाम के सामने क्वेश्चन मार्क बना दिया है कि क्या सऊदीज भी पाकिस्तान की सियासत के अंदर पाकिस्तान की इलेक्शंस को मनोवर करते हैं, मैनेज करते हैं और यहां पर बाकायदा से चीजों को एडजस्ट करते हैं और मैनेज करते हैं। यह अहम तरीन स्टेटमेंट है सऊदीज की जो एम्बेसीज हैं और चाइनीज एम्बेसीज को बाकायदा पाकिस्तान में टैग किया जा रहा है, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो वजाती बयान जारी करें। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।